कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो रोज़ा रख सकते हैं शुगर के और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो रोज़ा रख ही नहीं सकते? अच्छा, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, अभी जो बात हुई थी कि हमें प्री असेसमेंट जो है रमज़ान से पहले एक चाहिए होती है। इसमें एक और चीज़ कैटेगरीज़ हम करते हैं कि हम जब प्री असेसमेंट करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो एक जो है ट्रायल बेसिस पे, जैसे शबान का आ जाता है रोज़ा, या वैसे एक फास्ट रखना उसको चाहिए। करवा लेते हैं ठीक है। कि हम देखते हैं कि उसकी शुगर लेवल वगैरह किस तरह के रह रहे थे। एक तो हम ये ट्रायल दे सकते हैं प्री रमज़ान, ठीक है? यानी ये रमज़ान आने से पहले तैयारी हाँ, शुरू कर सकते हैं तैयारी आप शुरू कर इसकी। सकते हैं, हाँ, ठीक है? गुड। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें ये है कि आप इसमें कि हम कैटेगराइज़ करेंगे उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, उस इन चार सारी चीज़ों को देख के हमने ये नहीं कहना कि मतलब हम हमारे पास असल बंदे आते हैं कि लास्ट 11th आवर पे आ जाएँगे, ठीक है? हेल्दी बंदा है, वो कहेगा अच्छा यार मैं रोज़ा रखा कि ना रखा, ठीक है? तो बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। आप उसकी बॉडी वेट को देख के अच्छा यार ये बहुत स्लिम है या हेल्दी है, हट्टा-कट्टा है तो ये रोज़ा रख ले, नहीं। ठीक है, डेफ़िनेटली बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं, वो उसकी जो हेल्थ देखना इश्यूज़ ज़रूरी हैं, है। वो देखने ज़रूरी हैं। आप उसको इसी बेस पे नहीं कह सकते, यार तुम रख सकते हो या नहीं रख सकते, ठीक है। ठीक है? उसको प्रॉपर आप जो है वो कैटेगराइज़ करके फिर मोटी-मोटी चीज़ें जो हैं, मतलब वो जो बिल्कुल हाई प्रोफ़ाइल में आते हैं, जो हाई रिस्क, मतलब जो बहुत ज़्यादा रेड साइन आप कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, कौन से ऐसे पेशेंट हैं कैटेगोरिकली अगर हम देखें कि जिनमें ये अलामात पाई जाती हैं वो रोज़ा रख सकते हैं और जिनमें नहीं है वो नहीं रख सकते हैं, इसको ज़रा कैटेगराइज़ कीजिए। अच्छा, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो पेशेंट आपके पास, जैसे मैं वो अभी बात हुई, वो मरीज़ जिसको पिछले 3 माह के अंदर शुगर लेवल 2 या 3 टाइम से ज़्यादा डाउन होगी। डाउन का मतलब ये है कि बिल्कुल लो होगी, 70 से कम आ गई, या फिर उसको शुगर लेवल इतनी लो हुई पिछले 3 माह के अंदर 3 कि उस माह के अंदर? हाँ, विदिन 3 मंथ्स आपने देखना है ठीक है। कि उसको घर में जो है शुगर लो होने की वजह से कैंडीज़ या कोई भी जूस वगैरह देना पड़ा, या हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ा शुगर लो होने की वजह से, टाइम बिंग वापस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना पड़ा, या शुगर इतनी ज़्यादा हाई हुई कि उसका जो है वो उसको बेहोशी हो गई, ठीक है, या गनूदगी हो गई और इसी वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल रहा, ठीक है। या फिर वो वाला मरीज़, जैसे हमारे पास शुगर के साथ जो किडनी डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें हम कहते हैं कि वो रोज़ा जो है ना नहीं नहीं रखेंगे, रख वो रोज़े सकते। का कफ़ारा जो है ना वो अदा करें, ठीक है। इसी तरह जो हामला ख़वातीन हैं, उनके बारे में है कि आप मतलब वो सिर्फ़ एक जान नहीं है, वो बेसिकली 2 जानों पे जो बिल्कुल चल ऐसे रही है। होती हैं, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो माँ को भी और बच्चे को भी आपने देखना है हर एस्पेक्ट से। तो उनके लिए है कि आप उनको जो है ना वो रोज़ा वो अवॉइड जो है ना वो करें, उसका कफ़ारा अदा करें, ठीक है। और या फिर रमज़ान के बाद में आप अपने जो रोज़े वो पूरे कर एक लें, सेट पैटर्न है ठीक जो है, इस्लाम हमें हाँ, जो देता है उसके इस्लाम मुताबिक देता चलें। है, ठीक है। और फिर जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और उनके साथ उनके मेमोरीज़ के या फिर जो है वो ऐसे तरह के नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। हाँ, उनको भी ये है कि अगर अगर तो या तो वो रोज़ा रखें ना, अगर उन वो जो बुज़ुर्ग बंदे हैं हमारी फैमिली में, अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, तो एक घर का 1 या 2 बंदा प्रॉपर उनको सुपरवाइज़ करे, क्या उन्होंने खाना प्रॉपर सहरी में या इफ्तारी में लिया है कि नहीं ठीक लिया, है। जितना पहले ले रहे थे या नहीं, ताकि वो उसके जो हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं ना वो ना यानी आप ये कह रहे हैं कि जिनको 3 माह के अंदर शुगर का अटैक आ चुका है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई, लो हो गई या उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा, बेहोश हो गए, जी, लो 2 और हाई, 2 बार एक्सट्रीम लो और हाई, एक्सट्रीम हाई। 2 बार जो जी, 3 माह के अंदर हुए वो रोज़ा 2 ना से 3 रखें, बार। जो हामला ख़वातीन हैं वो शुगर में हैं, तो वो रोज़ा ना रखें और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और उनको शुगर जो है कंट्रोल में नहीं है, तो वो रोज़ा ना रखें। ये 3 लोग ऐसे हैं जी? हाँ जी, अगर लेकिन बूढ़े लोग रखना चाहते हैं तो वो फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रॉपर जो है ना वो हाँ, मॉनिटर लेकिन वो करें। देख लें कि हाँ, इनकी शुगर किस लेवल हाँ, पर है और हाँ, जैसे ये सबसे बेहतरीन तो ये है जो आपने बताया कि रमज़ान से पहले देखें जब प्री आप तैयारी असेसमेंट जो है करते ना हैं, वो, हाँ, हाँ, आप शवाल के अंदर रोज़ा रख के देख लें और 2-3 रोज़े रखें और उस दौरान अपनी शुगर जो उसको मॉनिटर करें, सैर व इफ्तार करें, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रमज़ान मुबारक में महीने में अभी रोज़ा रखने शुगर का। मॉनिटर करें रेफरेंस से जो ना हमारी सोसाइटी में एक बड़ा वो है, इस्लाम जो है ना वो बहुत प्यारा मज़हब है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है? नो डाउट। तो इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना आप कम्पैक्ट कर दें किसी बंदे को, ठीक है? हम अक्सर लोग हमें कहते हैं शुरू-शुरू में कि यार हम शुगर कैसे चेक करें, रोज़ा टूट जाएगा। तो आप जो पिन प्रिक से शुगर वगैरह चेक करते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता, नहीं टूटता है नहीं उससे टूटता। रोज़ा। तो ये भी हमारे ये बहुत कॉमन हाँ, चीज़ होती है, ये लोग अक्सर हमारे पूछ लोगों रहे को होते पता हैं। होना चाहिए कि मतलब हाँ, ये जो आप चेक करते हैं, ठीक है? उससे रोज़ा नहीं टूटता, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? एक बंदे की बीमारी की हेल्थ ऐसे इश्यूज़ हैं, वो रोज़ा भी रख रहा है, ठीक है? वो अपनी साथ में शुगर अपनी मॉनिटर कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट उसका राइट है, वो ठीक है। देख ले, ठीक है? यानी और रोज़ा जो इस्लाम में लोग उसकी रखते हैं, वो अगर अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो उससे इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रोज़ा टूट जाएगा, उससे मसला हाँ, होगा। ऐसे ही जी? शुगर चेक करने से वो जो आप हुँ। ग्लूकोमीटर से वो उससे रोज़ा नहीं टूटता।
क्योंकि अक्सर लोग इसमें भी हाँ, कशमकश का बहुत शिकार ज्यादा होते होते हैं, हैं बिल्कुल। कि यार ये मैं हाँ, चेक करूंगा बदन वो टूट उन जाएगा, उन बेचारों को, इंजेक्शन हाँ, लगाऊंगा टूट उन जाएगा। बेचारों को किसी वजह से, जैसे वो हैं, वो रोजा रख रहे हैं फ्रीजर समझ के, ठीक है, तो डाइट प्रॉपर नहीं ली या उनकी हेल्थ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर हम चेक करेंगे तो रोजा टूट जाएगा। इस चक्कर में उनकी शुगर या तो बहुत ज़्यादा लो हुई होती है या हाई होती है, उनको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, अलामतें भी आ रही होती हैं कि गुर्दे वाली वॉमिटिंग या कुछ, जो उनका सांस की रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाएगी, या उनको मतलब इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन वो कहते हैं यार अभी हमारे पास इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आ रहे होते हैं या मैं क्लिनिक के अंदर रोजा आते नहीं हैं तोड़ना जी, कि बस यार जो मर्जी हो नहीं, जाए। तो ये नहीं डॉक्टर साहब, तो ये उनके लिए है कि भाई ऐसा नहीं है, आप उसमें चेक करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कि हमें सिरिंज हाँ, ना नहीं लगाएं नहीं और नहीं, ये हाँ, नहीं शुगर लाया लेवल हाँ, चेक ना ये करने से है, हमारा रोजा टूट हाँ, जाएगा। इसमें उलमाए कराम जो है वो ज़्यादा हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये इसमें बड़ी क्लियर कट है कि आप उसमें शुगर जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई कि कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं, और रखें तो फिर शुगर आप अपना रूटीन में चेक कर सकते हैं, उससे मसला नहीं है, ना हो सकता है। हाँ, और रूटीन में अब एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, रूटीन में चेक करने के बारे में ये है जो शुगर वाला मरीज़ है, ठीक है, वो रोज़ा रख रहा है तो वो अपना शुगर सहरी से पहले, ठीक है, और अफ्तारी के बाद और अफ्तारी से पहले, ये रीडिंग तो होगी, ये इस टाइम चेक कर सकता है। लेकिन जिसमें लग रहा है कि हमें वो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो सहरी के 2 घंटे बाद और मिड ऑफ द डे, ठीक है, उस टाइम भी शुगर चेक करके अपना कुछ दिन का अपना रिकॉर्ड बना सकता है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई उसके जो शुगर लेवल्स हैं उसका ट्रेंड क्या है, शुगर बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं हो रही है, ताकि हम उसे गाइड कर सकें भाईजान आपने रोज़ा फर्दर अपने कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते नहीं कर आपके। हाँ सकते। जी जी। अच्छा, अब हमें ये बताइएगा कि जो सहरी है वो एक शुगर के पेशेंट की जो रोज़ा रख सकता है, मेडिकली फिट है और अपनी अद्वियात के साथ, अपने इंसुलिन के साथ, ये जो चीज़ें उसकी चल रही हैं उसके साथ रोज़ा रख सकता है, हाई का या लो वाला, वो उसकी सहरी कैसी होनी चाहिए? सहरी के बारे में सबसे सिंपल चीज़ तो ये है कि मतलब आप जो सादा घर का खाना है वो लाजमी आप उस पर फोकस करें, ठीक है। आप ये तो आप सहरी में, लोग डॉक्टर्स ये ठीक है, आइडियल चीज़ें हाँ कहते रहते हाँ, हैं, सहरी लेकिन में, जो बंदा दस्तरखान पे बैठा है ना वो ये देखता है हाँ, तो सहरी में उसको तब प्रॉपर हम एक, भूल जाते हैं हाँ, चीज़ें। सादा से ये है कि वो योगर्ट लेता है बगैर मलाई के, वो ले दूध ले ठीक है, सकता है सहरी में, ठीक है, मलाई ना ले। फ्रूट्स ले सकता है, वेजिटेबल्स ले। सम टाइम ये है कि अब बिल्कुल कम ऑयल वाला जो है, एक जो है वो चपाती या हल्का सा पराठा, अगर कुछ लोग कहते हैं जी हम नहीं, हमारा गुजारा ही नहीं होता ना गुजारे नहीं होते। पराठा खाए बगैर, तो वो घर वाला हल्का फुल्का लगा के वो एक पराठा के साथ जो है ना वो उसके साथ जो है ना वो ले सकता है। लेकिन उसमें कड़ी वगैरह, चावल बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, इस तरह जो है ये फ्राई चीज़ें जो हैं ये ना हो। अब सहरी से हट के अगर अब सहरी में इतनी तबाही नहीं आती जितनी अफ्तारी में जो है ना, अफ्तार तो खैर सारा ठीक दिन है, हाँ। हम इसी चीज़ की तैयारी करते हैं सहरी कि में हमारा दस्तरखान। फोकस ये होता है कि एज ए कंसल्टेंट, मतलब वो डायबिटोलॉजिस्ट, ये है कि पेशेंट जो खुराक ले रहा है सहरी में, ठीक है, उसकी इतनी अमाउंट हो, इतनी उसके मतलब कार्बोहाइड्रेट लेवल या उसका एनर्जी लेवल इतना हो, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं उसको, कि वो उसका थ्रू आउट डे उसका कंटिन्यू रहे, ताकि उसका फास्ट कंटिन्यू रहे, उसमें जो है ना वो जो ब्लड प्रेशर लो वाली अलामतें जो है ना उसमें ना आए, ठीक है। ठीक है।